दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन मंडल का चुनाव जो है वो भी करीब आता जा रहा है और इसके साथ साथ जो है तमाम प्रत्याशी जो है तैयारियों में अपने जुट गए हैं। हालांकि अभी वोटर लिस्ट की प्रक्रिया तक नहीं शुरू हुई है, उसकी तारीख आई हुई है। अब ऑनलाइन वोट भी बनेगा और जो है ऑफलाइन वोट भी बनेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन कितना वोट बनाता है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव स्नातक एमएलसी में होता ये है कि हर बार शिक्षक एमएलसी हो या स्नातक एमएलसी हो, हर बार जो है वो अलग वोट बनाया जाता है। चलिए, ये तो हो गई बात। सियासी दल जो है अपना प्रत्याशी भी उतारते हैं। समाजवादी पार्टी से जो है डॉक्टर मान सिंह इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन मंडल से जो है प्रत्याशी। मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भी जो है अपना प्रत्याशी बनाएगी और जो है चुनाव लड़ाएगी। सपा का तो घोषित है कि डॉक्टर मान सिंह विधायक हैं, इसलिए वही जो है प्रत्याशी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं, जिसमें से जो है मलेश शर्मा हैं, जो स्वर्गीय एकदत्त शर्मा जी के लड़के हैं। स्वर्गीय एकदत्त शर्मा जी जो है वो स्नातक एमएलसी रहे, है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि कुछ श्रीवास्तव हैं, विजय द्विवेदी हैं, बहुत लोग हैं, कई लोग हैं दावेदार। और साथ में एक दावेदार है अशोक राठौर का नाम जो है स्नातक एमएलसी हो या शिक्षक एमएलसी में हो, वह किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक एमएलसी बनते थे सुरेश कुमार त्रिपाठी। अगर उनको कोई टक्कर देता था तो वो थे अशोक राठौर दूसरी पोजीशन पर रहते थे। आज जो बाबूलाल तिवारी एमएलसी बने हैं शिक्षक वाले, वो भी उनसे पीछे रहते थे। लेकिन बाबूलाल तिवारी को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उसने जितवाया, कहा जाता है कि प्रशासन का पूरा उपयोग करके। अशोक राठौर ऐसे नेता हैं जो जालौन से उनका संबंध है और वो भी स्कूल के प्रबंधक हैं, साथ में जो है और बिजनेसमैन है। लेकिन उन्होंने वित्तहीन स्वित्त पोषित विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं, जिनको सरकार कोई तनख्वाह नहीं देती है, उसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया, संगठन बनाया, आंदोलन किया और स्वित्त पोषित विद्यालय के जो शिक्षक होते थे उनको भरपूर साथ देते थे। यहाँ तक कि दूसरे स्थान पर आते थे। और पिछली बार अभी जो बीता हुआ चुनाव शिक्षक एमएलसी का था, उसमें जो है सुरेश त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे, सुरेश कुमार त्रिपाठी, और दूसरे नाम पर जो है उन्हीं की चर्चा होती थी कि उनकी लड़ाई अशोक राठौर से होगी। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल तिवारी को जो है अपना प्रत्याशी बनाया और अशोक राठौर ने बाबूलाल तिवारी के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया। अब मैं और डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहा जाता है कि जब अशोक राठौर ने बाबूलाल तिवारी के पक्ष में अपना जो है समर्थन दिया, लेकिन वो तब तक नामांकन करा चुके थे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात चल रही हो या कोई भी बात हो, नामांकन करा चुके थे, उनका पर्चा खारिज नहीं हुआ था, वो नामांकन वापस नहीं ले पाए थे किसी कारणवश। लेकिन उन्होंने लिखित में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज जारी करके बाबूलाल तिवारी को सपोर्ट कर दिया। कहा जाता है कि उनको ये वायदा किया गया था, यह प्रॉमिस किया गया था कि आने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव में आपको लड़ाया जाएगा, और उन्होंने जो है समर्थन दे दिया। आज की तारीख में जहां भारतीय जनता पार्टी से 2 साल पहले से कुछ श्रीवास्तव हार तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेटजी के साथ मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को मतदाता बनने के लिए अपील कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। उन्होंने सबके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कराए, बढ़िया एक ऑफिस सेटअप कराया, 10 बच्चे वहाँ जो है कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, वो जो है कॉल करते हैं। मतलब कुछ श्रीवास्तव ने एक सिस्टम बनाया, ऐसा बनाया। कुछ श्रीवास्तव का तो 2 लाख मतदाता बनाने का जो है लक्ष्य है। उसी तरीके से मलेश शर्मा जो है अपने पिताजी के जो मतलब विरासत है उसको संभालने की दावेदारी कर रहे हैं, और मलेश शर्मा भी लगे हुए हैं, वो भी संगठन में लगे हुए हैं।
ऊपर तक पकड़ है, वो भी रोज मीटिंग कर रहे हैं। अभी तो दिखाई दे रहे कुश श्रीवास्तव और मलय शर्मा। बीच में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी के भी लिए चर्चा हुई थी कि वो भी भाजपा से टिकट पा सकते हैं, वो भी भाजपा में जा सकते हैं या भाजपा उनको टिकट दे सकती है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है। इसके अलावा और लोग हैं, लेकिन अशोक राठौर लगातार, अब देखिए अशोक राठौर प्रयागराज से नहीं है। और जिसकी बात मैं करूं, चाहे कुश श्रीवास्तव की, चाहे मलेश शर्मा की, चाहे जो अशोक कुमार त्रिपाठी की, बहरहाल हो तो दूसरे उससे डॉक्टर मान सिंह की, सभी की अगर मैं बात करूं तो वो जो है प्रयागराज से है। लेकिन अशोक राठौर, बाबूलाल तिवारी भी जो प्रयागराज से नहीं थे, जो शिक्षक एमएलसी बने हैं, स्नातक एमएलसी के जितने भी दावेदार इस समय अभी आ रहे हैं या हम लोग जितने लोगों को पॉपुलर हैं जानते हैं, उसमें सब प्रयागराज से हैं। लेकिन अशोक राठौर वो प्रयागराज से नहीं है। प्रयागराज से भले ही नहीं है, लेकिन प्रयागराज में भी अशोक राठौर की पकड़ कम नहीं है, उनको जानने वाले कम नहीं। देखिए होता क्या है कि स्नातक एमएलसी हो या शिक्षक एमएलसी हो, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, यहीं से मिल करके जो है लगभग 65-70% वोटिंग मतलब वोट बन जाते हैं। उसके बाद जो है चाहे हमीरपुर हो, जालौन हो, महोबा हो, ललितपुर हो, झांसी हो, यहाँ जितने जो है मतलब जिले हैं, यहाँ पर जो है वोट कम बनते हैं या कह लीजिए लोगों में जागरूकता कम होती है। अशोक राठौर का ये कहना था कि केवल एक जिले से किसी की पॉपुलैरिटी का आकलन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हर जगह जाना होता है, हर जिलों में पता करना होता है। आप तो ग्रेजुएट हर जिले में हैं, उनकी समस्या को कौन उठा रहा है, उनके साथ कौन कंधे से कंधा मिला रहा है। हालांकि जिस तरीके से कुश श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन से जो है युवाओं में जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरीके से मलेश शर्मा भी जो है मेहनत कर रहे हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी डेली जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनकी तो बनी बनाई जो है जमीन है, पहले भी वो 3 बार एमएलसी रह चुके हैं, अपने संगठन से कर रहे हैं। उसी तरीके से भाजपा में अगर कोई जो है मेहनत कर रहा है तो वो अशोक राठौर दिखते हैं। अशोक राठौर क्योंकि शिक्षक नेता रहे हैं और वो जानते हैं, वो लगातार जो है लोगों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में डाला जाए और उनके फेवर में वोटिंग हो सके। इसके लिए अशोक राठौर ने ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इन सब जिलों में, यहाँ तक कि फतेहपुर तक के जिलों में ज़्यादा जो है जोर दिया, क्योंकि उनको पता है कि प्रयागराज में तो बहुत लोग हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रयागराज आते जाते नहीं, या प्रयागराज में उन बैठक नहीं करते, प्रयागराज में उनके सपोर्टर नहीं है। अशोक राठौर को भी ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान, इसलिए उनको टिकट देगी। अशोक राठौर को अगर टिकट देती है तो फिर क्या है कि प्रयागराज में चाहे जो वोट बने वो जो है अशोक राठौर के पक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि भाजपा के वोट है। इतना आसान भी नहीं है, बहरहाल भाजपा के लिए चुनाव ही नहीं आसान है, क्योंकि डॉक्टर मान सिंह समाजवादी पार्टी से हैं और क्या कहते हैं कि पूरा पीडीए का कुनबा उनके साथ में है, और डॉक्टर मान सिंह के तमाम ऐसे सिपह सलाह रहे हैं जो है लगातार रेगुलर वोटिंग बढ़ा रहे हैं, वोटरों के लिए जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, और जो वोट रजिस्ट्रेशन के लिए जो है उन्होंने पूरा सेटअप तैयार कर रखा है। लेकिन अशोक राठौर मैं देख रहा था अभी जो है तमाम ऐसी उनकी पिक्चरें आई कि तमाम जगह जो है जाके सभा कर रहे हो। बाबूलाल तिवारी अशोक राठौर के साथ दिखते भी हैं, अशोक राठौर उनके साथ कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हैं। अब अशोक राठौर को टिकट मिलेगा कि कुश श्रीवास्तव की, कि मलेश शर्मा को, कि और कोई नजर आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी इस बेसिस पर मेहनत कर रहे हैं कि उनको पार्टी टिकट दे और वो एमएलसी बने, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत दूसरी तरफ है। अशोक राठौर को वायदा किया गया है, अशोक राठौर को पूरा भरोसा है। अब अशोक राठौर क्या कदम होगा, हमने अशोक राठौर से बातचीत किया था और अशोक राठौर से पूछा था कि भाई आप को क्यों भाजपा टिकट दी। उन्होंने उलट के सवाल किया कि आखिर क्यों हमको भाजपा टिकट न दी।
भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, मैंने जो है अभी शिक्षक एमएलसी में सपोर्ट किया है और पार्टी है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी, दावेदारी मेरी भी है और मुझे वायदा भी है, तो हो सकता है कि मुझे टिकट मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दावेदार निश्चित तौर पर यह नहीं कहता है कि वही प्रत्याशी है, क्योंकि संगठन से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई अपने को प्रत्याशी घोषित कर देगा तो फिर उसके लिए तो दिक्कत हो ही जाएगी। ये अभी तो 1 साल का चुनाव बचा, अभी 1 साल समय बचा हुआ है। कौन बाजी मारेगा और किसको भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रत्याशी बनाएगी स्नातक एमएलसी में, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मेहनत सभी लोग कर रहे हैं और सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी की अपनी अपनी पहुंच है। और नेता लोग जो है सबको कह देते हैं हाँ आप भी तैयारी करो, आपको देखेंगे, आप भी तैयारी करो, आप भी देखेंगे। लेकिन गंभीर तैयारी अगर कोई कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, आज की तारीख में जो दिखता है, जमीन पर जो दिखता है, उसमें जो है अशोक राठौर है, कुछ श्रीवास्तव हैं, मलेश शर्मा हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गंभीर तैयारी करने वाले हैं। और एक थे नेता, वो भी गंभीर तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको तो पार्टी ने पदाधिकारी बना दिया कि भैया ऐसा करो, लड़ो न जिताओ, तो उनका तो पत्ता कट गया। अब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से एक नेता ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि उनकी दावेदारी है। अगर अभी मैं नाम ले लूंगा तो जो है दिक्कत हो जाएगी कि लोग कोट करेंगे कि देखे वो तो पहले से निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं या अपने को मान चुके हैं। लेकिन एक प्रत्याशी है ऐसा, एक नहीं और भी हो सकते हैं। भाई जिसने मेहनत किया है, जो है मेहनत कर रहा है, लगातार लोगों में जा रहा है, लोगों में बातचीत कर रहा है, लोगों का साथ लेने की कोशिश कर रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, और लास्ट में आप कह दोगे नहीं आपको टिकट नहीं देंगे, आप बैठ जाओ। क्यों बैठेगा? बैठना भी नहीं चाहिए। अपने बारे में तो जाने वो क्या है, कैसे है। बहरहाल देखने वाली बात होगी, क्या होगा मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अशोक राठौर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही मजबूत दावेदार है और बहुत ही संभावना है कि जो है पार्टी तो उनके नाम पर विचार भी करेगी। और इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर पार्टी जो है लीग से हटे और उनको जो है टिकट दी देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी भारी समस्या है, नेता नहीं है। जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर बाहर से लोगों को बुलाकर भी टिकट दे देती है। अब बाहर से अन्य दलों से लोगों को बुला के टिकट दे देती है। पता लगा उसके लिए जिसने दरी बिछाया, जिसने जो है रात दिन मेहनत किया, वो विधायक नहीं बन सकता, वो एमएलसी नहीं बन सकता। नॉमिनेटेड एमएलसी भले बन जाए, भले जो है वो विधायक लोग चुन ले वो वाला बन जाए, भले जो है वो स्थानीय निकाय वाले में जो है दबाव डलवा के बना लीजिए, लेकिन नेचुरल चुनाव जो आम जनता से होता है उसमें जो है मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के लोगों को जो है, अन्य दलों के नेताओं को ज्यादा टिकट दिए हैं। क्या शिक्षक स्नातक एमएलसी में भी ऐसा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार है, आज मैं बात कर रहा था अशोक राठौर के ऊपर कि अशोक राठौर क्या हैं, कैसे उनको टिकट मिलना चाहिए और वो क्या मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि स्वित्त पोषित शिक्षकों में उनकी बहुत पकड़ है। चाहे वो पुरानी पेंशन को लेकर मांग हो, उन्होंने उसके लिए भी आंदोलन चलाया, चाहे जो समान वेतन की मांग हो उसको लेकर भी उन्होंने आंदोलन चलाया, है ना। तो उसमें जो पकड़ है वो एक संगठन है, उसके जो है वो अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी टिकट देते समय कैसे इग्नोर कर सकती है अशोक राठौर को, जहां तक कि सपा के बारे में पता है कि सपा जो है डॉक्टर मान सिंह यादव को ही टिकट देगी, क्योंकि डॉक्टर मान सिंह यादव एक युवा नेता और जो है सदन में अपनी बात रखने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अशोक राठौर होंगे या कोई और, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दावेदारों में अशोक राठौर का नाम लिया जाता है। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।